आइए पुनः चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के श्री चरणों में। जय श्री राधे, जय नारायण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। निकुंज बिहारिणी राधे अलबेली सरकार की जय। एक बार सभी लोग कीर्तन कर लेते हैं, फिर कथा की तरफ बढ़ते हैं। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। निकुंज बिहारिणी राधे अलबेली सरकार की जय। प्रभु द्वारिका पहुंचे, उनका यथोचित स्वागत। परीक्षित जी का जन्म भी हो गया। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए। धृतराष्ट्र ने को अनेकों प्रकार से धिक्कारा। विदुर जी ने कहा, जिनका अहित करना चाहते थे, जिनको मारना चाहते थे, आज वो सम्मान करते हैं, भोजन कराते, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। जिस समय भीम को विष भरे लड्डू खिला दिए, लाक्षागृह में आग लगवा दी, उस समय तो नहीं विचार किया। और तुम्हें तो जाकर के तपस्या करनी चाहिए, इतने पाप किए हैं, मुक्ति कैसे होगी तुम्हारी? भगवान का नाम लेना चाहिए तुम्हें। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों वन में चले गए विदुर जी के उपदेश से। परीक्षित जी बड़े हुए। अपने राज्य में देखा, नगर में घूम घूम करके और प्रजा का हाल पूछते थे। राजा सर्वश्रेष्ठ वही होता है जो प्रजा को पुत्र के समान समझे। गांव का प्रधान वही सर्वश्रेष्ठ होता है जो अपने गांव की चिंता करता है, प्रत्येक व्यक्ति से पूछता है। प्रदेश का जो नेता होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है जो अपने प्रजा का, अपने प्रदेश का बिल्कुल अपने तरह पालन पोषण करता है। राजा परीक्षित जैसा होना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति से जाकर के हाल पूछते हैं कि कौन कैसा है, कहीं मेरे राज्य में किसी को किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है। परिवार का मुखिया वही योग्य होता है जो अपने पूरे परिवार की चिंता करता है। कहीं मेरे परिवार में कोई दुखी तो नहीं है, जो स्वयं दुखी हो करके भी दूसरे को सुख प्रदान करता है। सर्वश्रेष्ठ मुखिया, सर्वश्रेष्ठ राजा, सर्वश्रेष्ठ नेता वही होता है। परीक्षित एक बार नगर में भ्रमण कर रहे थे। नगर में भ्रमण करते हुए
देखा कि कलयुग का प्रभाव आ गया है हमारे राज्य में। गौ माता को दुख मिल रहा है, उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। गौ माता को प्रणाम किया, पूछा क्यों दुखी है। गौ माता ने कहा कि मैं आपके दुख से दुखी नहीं हूं, मैं इस कलयुग के दुख से दुखी हूं जो अब आ रहा है। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में कलयुग, मेरे राज्य में कली ने प्रवेश किया। गौ माता को सांत्वना देते हैं कि आपके नेत्रों में मैं आंसू नहीं देख सकता। गौ माता का बहुत सम्मान करते थे पांडव। क्यों? इसलिए कि जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण की किसी पे अतिशय प्रीति है तो वो गौ माता पे है। और सच्चा प्रेमी कौन होता है? सच्चा प्रेमी वो नहीं होता है जो अपने सुख की कामना करता है, जो अपने प्रसन्न रहना चाहता है। सच्चा प्रेमी तो वो होता है तत् सुखे सुखित्वम प्रेमा भक्ति लक्षणम, जो दूसरों के सुख में अपना सुख माने, जो अपने प्रेमी के सुख में, प्रियतम के सुख में अपना सुख माने। पांडव के प्रियतम है भगवान श्री कृष्ण, प्रेमी है भगवान श्री कृष्ण। और प्रेमी किसे कहते हैं? प्रेमी यदि जान जाता है कि हमारे ठाकुर को गौ से प्रेम है तो उसको उससे भी प्रेम हो जाता है। वो जान जाता है कि वो मिट्टी से प्रेम करते हैं तो अनायास ही उसको मिट्टी से भी प्रेम हो जाता है। वो जान जाता है कि उसको सामाजिक लोग पसंद है तो उनको सामाजिक लोग में भी रहना पड़ता है। उस प्रेमी को अपने प्रेमी के हित के लिए, उसके सुख के लिए। एक कन्या जब विवाह करके आती है ना तो वो पूरे घर को अपनाती है। क्यों अपनाती है? अपने सुख के लिए नहीं, अपने पति के सुख के लिए। और सच्चे अर्थों में पत्नी कौन होती है? यदि सच्चे अर्थों में जो पत्नी बनना चाहती है तो वो ये देखती है कि मेरे पति को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, उस चीज को वो अपनी पसंद बना लेती है। मेरे पति सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं, वो अपने प्रेम उस पर न्योछावर करने लगती है। और वास्तविकता यही है, यदि किसी का प्रिय बनना है तो सर्वप्रथम ये देखिए कि उसका प्रिय कौन है, उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अगले की प्रीति अपने आप पे सहज ही हो जाएगी। उससे प्रेम ना करो, ये देखो कि वो किस पे सबसे ज्यादा प्रेम निछावर करता है अपना, उसको अपना बना लो। क्योंकि यदि वो सच्चा प्रेमी होगा तो उसकी जिस पे प्रीति है उसको अपनाओगे तो वो स्वयं आपको अपना लेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमी गौएं, पांडव की अतिशय प्रीति। परीक्षित कहते हैं मेरे पूर्वजों ने गौ की इतनी रक्षा की और इस कलयुग के कारण आपके नेत्रों में आंसू, मैं इस कलयुग को दंड दूंगा। कलयुग को बुलाया परीक्षित ने, कलयुग ने चरणों में प्रणाम किया परीक्षित के। परीक्षित ने कलयुग का दमन करना चाहा लेकिन कलयुग शरणागत हो गया। और शरणागत को तो मारते नहीं। परीक्षित ने कहा तुम शरणागत हो गए इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। कलयुग ने कहा कोई तो स्थान बता दीजिए जहां मैं रह सकूं। परीक्षित ने स्थान दे दिए, जुए में, सट्टे में, जहां अनीति का धन आता हो। मदिरा में निवास करो, स्वर्ण में निवास करो, लेकिन मेरे राज्य में न रहो। कलयुग विचार करने लगा, यदि इतने स्थान दे दिए तो कभी न कभी मैं इन तक प्रवेश कर ही जाऊंगा। अनीति का धन अर्थात जो अपने कमाते हैं पुरुषार्थ से उसका उपयोग कीजिए। अनीति का धन जो अगर कहीं मिल गया मार्ग में
कहीं और से आ गया आपके पास धन तो पता लगा ये किसका है, या फिर चोरी इत्यादि का धन जो आपके पूर्वजों ने रखा है, आपको नहीं मालूम है कि कहां से आया। यदि मालूम है कि ये नीति का धन है तब तो रखिए, लेकिन यदि आपको नहीं मालूम है तो उस धन का प्रयोग मत कीजिए। नीति का धन हो तब तो रखिए, अनीति के धन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो किसी का हड़पा हुआ हो, जो चोरी किया हुआ हो। और कई लोग तो संसार में ऐसा भी करते हैं, जानते हैं कि मेरे सामने जो जमीन है वो फला की ही है, मन में ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके मुंह पे कहते हैं अरे ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये तो हमारे दादा की जमीन है। उसको हड़पना चाहते हैं। वो होता है अनीति का धन, नीति का धन नहीं होता है। परीक्षित जो कभी पाप नहीं करते थे, कभी शिकार के लिए नहीं जाते थे, कलयुग को स्थान बता दिया था रहना कहाँ है। एक दिन अपने राजमहल में घूमने गए। तो राजमहल के खजाने के पास गए, राज खजाने में। वहां देखा तो एक अति सुंदर मुकुट पड़ा हुआ था। वो मुकुट जब भीम ने जरासंध का वध किया था तो भीम बिना कहे बिना पूछे उनको वो मुकुट सुंदर लगा और उठा करके लेके चले आए थे अपने महल में। वो अनीति का धन था क्योंकि बगैर पूछे उठा लाए थे। परीक्षित को ये बात मालूम नहीं थी। परीक्षित को वो मुकुट बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने जैसे ही मुकुट अपने सर पे रखा, कलयुग प्रवेश कर गया। वो परीक्षित जो कभी शिकार करने नहीं जाते थे, एक चींटी का वध करना तक पसंद नहीं करते थे, उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि आज हम शिकार करने चलेंगे। शिकार करने के लिए गए। जब तो बहुत जोर की प्यास लगी, आगे निकल गए दूर तक। देखा इधर उधर कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। पानी पीने के लिए पात्र ढूंढ रहे थे। पास में एक कुटिया थी, कुटिया पे गए जहां शमीक ऋषि बैठ करके साधना कर रहे थे। गए तो बार बार शमीक ऋषि को जगाने लगे, उनका ध्यान तोड़ने लगे। शमीक ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, ध्यान न टूटे उनका। कितना भी जगाए परीक्षित को लगा ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या, मैं इतना देर से आवाज लगा रहा हूँ और यह है कि उठ ही नहीं रहा है, पहले देखो तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं ना इसने नाटक किया है ध्यान करने का। और उन्होंने मरा हुआ सर्प उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। वो परीक्षित जिनको ठाकुर जी ने दर्शन दिया था गर्भ में, वो आज कलयुग प्रवेश कर गया तो मरा हुआ सर्प उठा करके और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के जब नेत्र खुले, देखा, जब दृष्टि पड़ी परीक्षित पे तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि शमीक ऋषि जानते थे कि ये पांडव के वंशज परीक्षित हैं, इनसे जानबूझ करके अपराध नहीं हो सकता, अवश्य ये कलयुग का ही दोष है। लेकिन शमीक ऋषि के पुत्र जब श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मरा हुआ सर्प डाल दिया मेरे पिता के गले में, तो तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसी परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। अब तो जैसे मुकुट उतारा, परीक्षित को ज्ञान हो गया मैंने कौन सा पाप कर दिया, कैसा अपराध हो गया मुझसे। शमीक ऋषि से क्षमा मांगी। शमीक ऋषि ने कहा मैंने तो आप पे क्रोध किया ही नहीं, मैं जानता हूं आपसे कोई अपराध हो ही नहीं सकता।
परीक्षित को तनिक भी अफसोस नहीं हुआ, तनिक भी उनको चिंता नहीं हुई कि मुझे श्राप मिल गई। ये चिंता हुई कि अब मेरी मुक्ति 7 ही दिनों में किस प्रकार होगी। अपने मुक्ति का उपाय ढूंढने लगे। जितने भी संत ऋषि महर्षि जहां जहां जिसके कानों में खबर पड़ी कि परीक्षित को श्राप मिला है, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, सारे लोग एकत्रित हो गए कि परीक्षित की मुक्ति किस प्रकार कराई जाए। 7 दिन निर्धारित किया था श्रृंगी ऋषि ने। क्यों? क्योंकि सप्ताह यज्ञ की ये जो भागवत महापुराण की विधि है ना, वो 7 दिन की है। सुखदेव जी ने 7 दिनों में ही सुनाई। और जीव यदि जाता है ना संसार से, तो 7 वार में से कोई एक वार ही उसके लिए निश्चित होता है। यदि व्यक्ति चाहे तो 7 दिनों में अपनी मृत्यु सुधार सकता है। क्यों दिया श्रृंगी ऋषि ने कि एक ही सप्ताह में एक आपकी मृत्यु होगी? इसलिए कि मृत्यु के लिए हमें समय मिलता है। 7 दिनों में भी हम अपनी मुक्ति कर सकते हैं। और मृत्यु की निशानियां बताई गई, जैसे घर में मुंडन का, उपनयन संस्कार का, अन्नप्राशन का, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार करते हैं ना, वैसे सबकी तैयारियां बड़ी धूमधाम से करते हैं ना, वैसे मृत्यु की भी तैयारी करनी चाहिए। मृत्यु की भी तैयारी होती है। जब घर में बच्चों का विवाह हो गया, पोते पोती आ गए, तो उसके बाद से वहां से आसक्ति हटाइए, अब तैयारी कीजिए मृत्यु की। क्योंकि अब ठाकुर जी के पास जाना होता है और हिसाब देना होता है, तो उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। और उसके लिए प्रभु ने बताया है कि आपकी मृत्यु कब होगी ये आप जान सकते हैं। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आता है। यदि आपको अरुंधति का तारा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप मानिए कि 1 साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी। यदि आप स्वप्न में देखते हैं कि आपका शरीर कीचड़ में धंस रहा है, तो मान लीजिए कि 9 माह में मृत्यु हो जाएगी। यदि स्वप्न में देखते हैं कि आप गधे पर सवारी कर रहे हैं, तो मानिए कि 6 माह में मृत्यु हो जाएगी। यदि कान में उंगली डालने के बाद अंतर्ध्वनि न सुनाई दे, तो मान लेना चाहिए कि 8 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। ये मृत्यु की निशानियां हैं, डरने के लिए नहीं है। आप लोग के तो चेहरे सूख गए बिल्कुल। ये मृत्यु की निशानियां सुन के डरने के लिए नहीं है, तैयारी करने के लिए। जान जाइए कि अब मृत्यु होने वाली है, तो प्रसन्नता पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। वो अपना जीवन ठाकुर जी को समर्पित कीजिए। 1 हफ्ते का समय दिया, कान में उंगली डालने के बाद अंतर्ध्वनि न सुनाई देना, तो समझना 1 हफ्ते में होगी। 1 हफ्ते में मालूम है क्या कर सकते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर सकते हैं। 7 दिन की विधि है। ठाकुर जी ने पूरा समय दिया है कि ये मेरे पास आए तो ये ना कहे कि आपने हमें मौका नहीं दिया। ठाकुर जी निशानियां इसीलिए बताए हैं कि तुम भी अपनी तैयारी कर लो। जैसे घर के हर महोत्सव की तैयारी करते हो, वैसे इस महोत्सव की भी तैयारी कर लो। क्योंकि ये भी एक महोत्सव ही होता है ना, जब